हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। नया साल और नए साल के साथ नया व्लॉग। जी, ये सुबह सुबह हो रही है मेरी शुगर टेस्ट। फास्टिंग टेस्ट थी और कुछ ठीक नहीं आई, तो बस मैं हो गई थोड़ी परेशान। तो बहन ने मुझे कहा कि ऐसा करें, हम थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो गई थी मेरी तबीयत से। तो बहरहाल सरप्राइज़ दिया उन्होंने मुझे कि ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जब हम पहुँचे तो दुबई मेरिकल गार्डन के उन्होंने मेरे टिकट्स लेके रखे हुए थे, और मुझे इतना अच्छा लगा। और यकीन करें, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस मैं वहाँ पहुँची हूँ और मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो वो मेरी आदत से वाकिफ़ हैं, काफ़ी अरसे एक दूसरे के साथ रहें तो इंसान एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानने लगता है। और मोहब्बत करने वाले रिश्ते जिन लोगों के पास भी हैं वो नेमत हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे और मैंने सारा कंटेंट अपना जो है तैयार किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ये सारी ही चीज़ें जो है ये फूलों से और जो है वो सारी ओरिजिनल फ्लावर से और घास से बनी हुई हैं। ये हाथी और ये जो आप जो भी अभी चीज़ें देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी, ये सब ओरिजिनली बना हुआ है। और इस आबो हवा में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में इस चीज़ को मेंटेन करना, मेरिकल गार्डन इसका नाम बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि ये तो मौजज़ाती तौर पे चीज़ें इतनी मेंटेन हैं कि ऐसा लगता है कोई मेरिकल ही है। हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी कि मैं अपने जापान का ट्रिप भूल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल कोई स्विट्ज़रलैंड है या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ हरियाली बहुत बेहतरीन होती है। हालांकि मैं आपको बार बार कहूँगी कि सहरा में इस तरह का चीज़ों को मेंटेन करना ये मतलब नामुमकिनात में है। हम लोग सुबह मतलब दोपहर तकरीबन नाश्ते के बाद ही हम निकले थे, और बस अब हमारे खाने का टाइम हो रहा था। हमने यहाँ पे, क्योंकि हम पहली दफ़ा ही आए थे, मैं भी और बहन भी, इत्तेफाक नहीं हुआ कभी यहाँ आने का, तो हमने बस ढूंढा फिर कोई फूड कॉर्नर, और वहाँ हमें फ़ौरन ही मिल गया, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा एरिया जो है कवर किया हुआ है। वहाँ पे हर तरह के मील्स हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने काफ़ी जगह पे इसी तरीके से उल्टी छतरियाँ जो है ना वो इस तरह लटकाई हुई हैं, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और हमारा खाना आ गया है, और हमने शवारमा ऑर्डर किया था जो जल्द हज़म हो जाए फ्रेश जूस के साथ। तो हम मतलब हमारी एज के लिए यही खाना बेहतर है, एनर्जेटिक, हेल्दी और भारी ना हो। बस ये मील लेके हम लोग जो है फिर आगे बढ़े, और ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। मौसम वैसे ही थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पे। और ये देखें, लोग खुशी से मतलब लिटरली नाच रहे हैं, क्योंकि जगह ही इतनी हसीन है कि आपको 3-4 घंटे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेंगे। और ये एमिरेट्स का देखिए, इन्होंने जहाज़ भी फूलों से बनाया हुआ है। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ बनी हुई थी वो सब की सब फूलों से बनी हुई थी। ये देख रहे होंगे आप, मोर हैं और बंच पूरे फूलों के, बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो जिसने भी इसका जो है नक्शा बनाया है और उसको फुलफ़िल किया है पूरे एहसन तरीके से, मतलब उसका कोई जवाब नहीं। यानी इसका नाम मेरिकल गार्डन पूरी तरीके से इससे रिलेट करता है अपने नाम से। ऊपर जाके अगर आप जहाँ से मैंने भी कैप्चर किया है जाके देखें तो वही जगह और ज़्यादा हसीन लगती है। और मैंने और मेरी बहन ने ओवरऑल ही कवर किया। और बस हम लोग वहाँ पे जो 4 घंटे रुके हैं, मतलब 4 घंटे में भी ये जगह पूरी कवर शायद नहीं हो सकी। बस शाम में ये लाइट्स ऑन हो गई थी, और ऐसा नहीं कि दिन की रोशनी में ही खूबसूरत लग रहा था। ये शाम ढलती शाम में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। लाइट्स बड़ी खूबसूरत तरीके से ऑन हुई थी, और मैं आपको और दिखाऊंगी आगे जाके कि लाइट्स को उन्होंने किस तरीके से जो है ना वो हसीन तरीके से लगाया हुआ है। ये भी आप वेट्रेस देख रहे थे, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनी हुई थी वेट्रेस कि वो देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी। स्केचिंग भी थे कॉर्नर्स यहाँ पे, जहाँ पे आपके स्केच बना के दिए जा रहे थे, और थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन बहुत प्यारे तरीके से बन रहे थे। मतलब कोई बहुत माहिर जो है वो सारे इन्होंने जो है ना वो आर्टिस्ट बिठाए हुए थे, जो ये अपने अपने अलग अलग उन्होंने
कैबिनेट से बनाए हुए थे, काउंटर से बनाए हुए थे, बड़े खूबसूरत। और ये देखें ये लाइट्स को उन्होंने किस तरह, मतलब जब लाइटें जली हैं तो ये ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही हो। और फूलों की ये पूरे, ये भी जो है ओरिजिनल फ्लावर्स हैं और उसमें इन्होंने लाइट्स इस तरीके से लगाई हुई थी। गाड़ियाँ वहाँ इसलिए भी चल रही थी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ था। और अंधेरे के अंदर जब लाइट्स ऑन हुई हैं तो ये झील टाइप का इन्होंने बनाया हुआ था। ये आबशार आप देख रहे हैं, यहाँ पे फूलों के महल बने हुए थे, फूलों की कश्तियाँ। और इस झील के किनारे इन्होंने झील सा बनाने के बाद यहाँ पे काउचेस डाले हुए थे, यहाँ लेटे हुए थे लिटरली लोग, और इस जगह को बहुत एंजॉय कर रहे थे। मतलब छोटे बड़े सब, मतलब ऐसा लग रहा था कि मिजाज के अंदर सब छोटे बड़े बराबर हुए थे। कोई गुड़ियों का, कोई परियों का घर था। और मज़ीद मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे जितना मैंने किया। थोड़ा सा हम और आगे गए तो आपने अलादीन की कहानी सुनी होगी, जिसके अंदर वो चिराग में से, अलादीन का चिराग होता है, उसमें से जिन निकलता है। तो ये आप देख रहे होंगे इन्होंने उसको ही पूरा जो है उसको महल को वैसे ही बनाया है, और पूरा वही इन्होंने जो है ना वो एम्बियंस ऐसा बनाया है कि ये जो है ना परियां घूम रही हैं और अलादीन का चिराग है, और अलादीन वाला जिन भी बैठा हुआ था अलादीन का, और महल भी वही था। मतलब आप यकीन करें ख़ुद को 5-6 साल का बच्चा महसूस करेंगे जो इस कहानी को सुन के एक्साइटेड होता है। और ये सारा का सारा उन्होंने बिल्कुल उसी के ऊपर बनाया हुआ था इलाका। ये छोटे छोटे फूलों के महल तो अलग हैं, और ये जो इन्होंने फेरीज बनाई हुई हैं, ये जो परियां बनाई हुई, ये रोटेट हो रही थी, और इनके जो गाउन्स थे वो सब फ्लावर्स के थे। ये ऐसा ऐसा इस तरह घूम रही थी, और उसके आगे आप चलते जाएं तो स्टेयर्स बनाई थी इन्होंने, उस पर सारी लाइट्स ऑन थी, फ्लावर्स के हार्ट बने हुए थे, और वहाँ भी काउचेस थे, और लोग तो सीढ़ियों पर ही लेटे हुए थे। और अजीब सी खामोशी और बड़ा अजीब सा पुरसकून माहौल था। मतलब कोई शोर शराबा नहीं था, और अगर आप आँख बंद करके खोलें तो आपको ऐसा लगता कि आप कोई ख्वाब ही देख रहे हैं। ये देखिए कितनी हसीन सीढ़ियाँ हैं, और ये जो मतलब इन्होंने बहुत खूबसूरत से जो है ना वो मनाजिर बनाए हुए हैं, जिसे कहना चाहिए कि ये देखिए एक बड़ी सी केटल है जो हवा में मुअल्लक है, और इसके अंदर से जो चाय के तौर पे निकल रहा है वो है फूल। मतलब हर जगह फूल ही फूल। तो समझे वाकई अगर हम ये कहें कि दिल गार्डन हो गया, तो वाकई दिल वाकई गार्डन हो गया था। और कप जो आप देख रहे हैं ना इस केटल के नीचे, वो फूलों से भर गया था। मतलब जैसे चाय से भर जाता है कप, तो ये फूलों से भरा हुआ था, और वो कप में से फूल ही बाहर आ रहे थे। बस ये तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। बस वापसी में हमने ये स्ट्रॉबेरीज़ खाई और फिर वापसी का रास्ता लिया, क्योंकि हम लोग 4 से 5 घंटे में काफ़ी थक गए थे। घर आए तो बच्चे उन्हें न्यू ईयर की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये कुछ चीज़ें लेकर आए थे, और आज इनका इरादा था पिज़्ज़ा बनाने का। तो मेरी बहन की छोटी बेटी है, वो बहुत शौकीन है खाना बनाने की। तो क्योंकि बच्चियां सारी रुखसती हो गई हैं, अब 2 बच्चियां घर में रह गई हैं, तो और एक बच्ची का भी निकाह हो गया है, उसकी भी रुखसती है। तो बस ये 2 बच्चियाँ मिलके अपनी मर्ज़ी के खाने बना लेती हैं। इस तरह उनका शौक़ भी पूरा हो जाता है, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें खाने को मिल जाती हैं। और ये हो रही है पिज़्ज़ा की प्रॉपर तैयारी। मैं इनको रेडीमेड डो दिला के ले आई थी ताकि इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े। और हमारी सबसे छोटी वाली हैं, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और उन्होंने बड़ा मज़ेदार पिज़्ज़ा मेरी बेटी के साथ मिलके बनाया। और काफ़ी देर की मेहनत के बाद माशाल्लाह पूरा किचन भी साफ़ था, और हमें खाने को मिला मज़ेदार पिज़्ज़ा। हालांकि मुझे बस थोड़ा सा ही खाना था, मैंने चखा ज़रूर, क्योंकि मैंने मौसम के हिसाब से कुछ शोरवा बनाया हुआ था, मैंने कहा वो खाऊंगी। लेकिन ये चखने में मैं छोटे से पिज़्ज़ा था तो मैं आधा तो खा गई, तो बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने मुर्गी मटर आलू बनाया था, सर्दियों में बना करता है। और ये दूसरे दिन की वीडियो है 31 दिसंबर की सुबह साद हसन के नए गाने के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, ज़रूर सुनिएगा, बहुत खूबसूरत गाना है।
और बस रात में बच्चों ने वीडियोस भेजना शुरू कर दी। हमारी बेटी जो भी रुखसत होके गई हैं वो रासुल खैमा गई थी अपने इन-लॉज़ के साथ। ये वहाँ की आतिशबाज़ी है। और बाकी जो हमारे बच्चे हैं वो सारे टाउन स्क्वायर गए थे, वहाँ से उन्होंने वीडियोस भेजी। और हम हस्बैंड के साथ जो है वो अपनी बहन की गैलरी से बुर्ज खलीफा देख रहे थे। काउंटडाउन था और ये देखिए बुर्ज खलीफा में शुरू हो गई है आतिशबाज़ी। आप सबको भी नया साल मुबारक हो और अल्लाह मियाँ ऐसे ही रौनकें कायम रखे सबके घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और उनकी गैलरी से पूरा ओवरऑल काफ़ी बड़ा इलाका नज़र आता है, कवर हुआ हुआ बुर्ज खलीफा के साथ साथ सारे अलग अलग मुख्तलिफ़ इलाकों की आतिशबाजियों को हम इंजॉय कर रहे थे। मेरी नवासी ने लाहौर से अपनी वीडियो भेजी, वो भी वहाँ इंजॉय कर रही थी और हम सबको मिस कर रही थी। और यहाँ सिम्बा हमारे साथ, हम तब तो गैलरी में थे और वो यहाँ लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे बुर्ज खलीफा की। नया साल तो उनका भी है। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।